काका राम राम। राम राम साहब जी, राम राम साहब जी। भगवान बनाए। काका वो गाड़ी में बैग रखा है पीछे, वो निकाल लेना। अभी एक सेकेंड, ये तो तुम्हारे घर का नौकर है ना? हाँ। तो तुम्हारे यहाँ नौकरों के भी पैर छूते हैं? अरे तो क्या हो गया, काका की उम्र तो देखो, हमारे पापा के समान है, पैर छू लिए तो क्या हो गया। तुम पागल हो गए हो क्या? कोई भी तुम्हारे बाप के उम्र का होगा तो तुम पैर छू लोगे? कम से कम देख तो लो कि वो नौकर है इस घर का। देखो पैर मैंने छुए हैं, अगर पैर तुम्हें नहीं छूने तो मत छुओ, और ज्यादा ना जिद बहस मत करो, चलो अंदर। मैडम पानी दीजिए। एक सेकेंड, कहाँ है आजकल ध्यान? इतने दिन से नोटिस कर रही हूँ, कोई काम सही से नहीं कर रहा, और जो काम कर रहा है ना उसमें कुछ ना कुछ नुकसान ही करता है। 1 घंटे से बोला हुआ है ना कि सिलेंडर लगा दे, सिलेंडर खत्म हो गया है, मुझे चाय पीनी है, लेकिन मेरी आवाज तेरे कानों तक पहुंच नहीं रही है ना। ये सिलेंडर मेरे बस के नहीं है सिलेंडर लगाना। वो माली से करवा लो काम। माली का काम ना गार्डन में होता है, तू इस घर का नौकर है तो ये सारे काम ना तू करेगा। फटाफट जा और सिलेंडर लगा। ठीक है। बूढ़ा बैल, अब खड़ा क्या है, जाना। अरे बूढ़े, जल्दी से सिलेंडर लगा ले, उसके बाद बर्तन भी धोने हैं। जी मैम साहब। अब क्या नुकसान कर दिया? अबे ओ बूढ़े, तेरा दिमाग खराब हो गया? डेली कोई ना कोई नुकसान करता है। अगर तुझसे काम नहीं हो रहा तो साफ मना कर देना, नुकसान करने पे क्यों लगा हुआ है? मैम साहब सॉरी, आज के बाद ये कभी भी नहीं होगा ऐसे। अच्छा, तू डेली गलती करे और डेली मुझसे माफी मांगे और मैं डेली तुझे माफ कर दूं? इतनी अच्छी नहीं हूं मैं, समझ में आई? नहीं अब सही, सॉरी। फटाफट ये साफ कर और बाहर आ। करता हूँ। मैम साहब सारा काम हो गया, और कोई काम हो तो बताओ। कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की, क्योंकि तुझे कुछ काम दूंगी तो काम बाद में होगा, लेकिन नुकसान पहले होगा। तो अब मेरे बस की नहीं है कि मैं और नुकसान झेलूं। अपना बोरी बिस्तरा उठा और निकल यहाँ से। मैं कहाँ निकलूंगा? कहाँ निकलूंगा का क्या मतलब है? अब यहाँ तेरा कोई काम नहीं है तुझसे, क्योंकि कुछ काम तो होता ही नहीं है। और तुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है? काम करने के लिए, क्योंकि तू घर का नौकर है। और जब घर से नौकरों वाले काम ही नहीं हो रहे तुझसे, तो तू यहाँ से जा सकता है ना, निकल यहाँ से। मैम साहब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा। हमने तेरा ठेका नहीं ले रखा कि तू इस उम्र में कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। मेरे लेके तू कहीं भी जा, मेरा तुझसे कोई मतलब नहीं है। जब घर के काम नहीं हो रहे ना तब सोचना चाहिए था। अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। तो ठीक है मैम साहब, वो साहब से एक बात करवा दो, मैं चला जाऊँगा। क्या बात करनी है तुझे साहब से? हाँ, जब मैं भी तो इस घर की मालकिन हूँ ना। जब मैंने तुझे कह दिया कि तुझे यहाँ से जाना है, मतलब जाना है, बात खत्म। अब सामान उठा निकल, वरना धक्के मार के निकालूंगी। नहीं जाता हूँ मैम साहब। काका आप बैग लेके कहाँ जा रहे हो? गाँव जा रहा हूँ साहब। गाँव जा रहे हो? जी मैंने तो कभी नहीं सुना, आप गाँव तो कभी नहीं जाते, फिर आज गाँव क्यों जा रहे हो? ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको गाँव जाना पड़ रहा है? वो मालकिन को पूछो साहब, मालकिन ने भेज, मालकिन ने कहा गाँव जा। यीशु, तूने कहा चाचा को गाँव जाने के लिए? हाँ, मैंने बोला। और क्या गलत बोला? किस लिए रखा हुआ है ना यहाँ पे? घर का झाड़ू पोछा, घर का सारा काम करने के लिए। लेकिन इस आदमी से एक भी काम सही से नहीं होता। दिन में अगर मैं इसे 10 काम बोलूंगी ना तो उसमें से 9 काम खराब होंगे, तब जाके ये कोई एक काम अच्छा करेगा। तुम्हें पता है, सिलेंडर लगाने के लिए कहा था, 1 घंटे में सिलेंडर लगाया इस आदमी ने। उसके बाद जब कहा बर्तन धो दो तो बर्तन भी गिरा देता है। कभी डेली कप तोड़ देता है, कभी प्लेट तोड़ देता है। क्या करूं मैं इस इंसान का जो काम से ज्यादा इस घर में नुकसान करता है? अरे तुम नुकसान की तो छोड़ो,
तुमने चाचा से वजन उठवाया, सिलेंडर उठवाया तूने चाचा से। कैसी बातें कर रहे हो? इन्हें इन्हीं काम के लिए रखा हुआ है ना, इनसे नहीं उठवाऊंगी तो फिर क्या मैं उठाऊंगी? बस कर। तुझे पता है चाचा इस घर के नौकर नहीं है, इस घर के सदस्य हैं। और चाचा इस घर में आज से काम नहीं कर रहे, मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से काम कर रहे हैं मेरे पापा के साथ। और तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं पैदा हुआ था ना, मेरा पूरा बचपन सब कुछ चाचा ने ही संभाला था। और चाचा ही मुझे स्कूल ले जाया करते थे अपने कंधे पे बैठा के। और तुमने चाचा के साथ ये बस सलूकी की, अरे उनसे वजन उठवाया। तुम्हें पता है एक टाइम था जब पापा को किडनी की जरूरत थी, अरे पूरी रिश्तेदारी ने हाथ खड़े कर दिए थे, हमारी किसी ने मदद नहीं की। चाचा ने हमारी मदद की थी अपनी किडनी देकर। और हाँ, तब से पापा ने कहा था कि ये इस घर में नौकर की तरह नहीं, सदस्य की तरह रहेंगे। और उस टाइम से और आज तक हमने कभी चाचा से ऐसा कोई काम नहीं करवाया वजन का, और तुमने ये सब किया। अक्षय, मुझे सच में इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था और ना ही कभी तुमने बताया। काका, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करती रही और आप चुपचाप सबको सहन करते रहे। अरे आप मुझे बता भी तो सकते थे, लेकिन आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मेरी मेरी सारी कड़वी बातें सुनते गए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद ना कभी आपसे इस तरीके से बात नहीं करूंगी और घर का कोई भी काम नहीं करवाऊंगी। आज से आप कुछ नहीं करेंगे, मैं घर का सारा काम करूंगी और आपका ख्याल भी रखूंगी। अरे नहीं नहीं मालकिन, हम करेंगे ना काम। और हाँ, एक बात जान लेना, चाचा इस घर के नौकर नहीं है, इस घर के सदस्य हैं। आ गई बात समझ? और चाचा, मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इसने जो भी आपके साथ किया उसके लिए माफ कर देना। और हाँ, आज के बाद आप कहीं नहीं जाओगे। ये बैग दीजिए। मैं आप लोगों के लिए ना चाय बना के लेती हूँ दोनों के लिए। आप लोग बैठिए। चाचा आइए बैठिए। जी साहब।